नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या। पेश है कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन। कांगड़ा हमीरपुर में कोरोना के 2 पॉजिटिव मामले, 191 पहुंचा आंकड़ा। शिमला में 3 मंजिला मकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख। ठाणे से स्पेशल ट्रेन में पठानकोट पहुंचे 580 हिमाचली, बसों से जिलों में भेजे। 25 मई से शुरू हो रही हवाई सेवा से सिर्फ हिमाचली ही आ सकेंगे, जिला प्रशासन ने जारी किए निर्देश। भारत में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 6,767 नए मामले, 147 लोगों की मौत। भारत के पास 10 लाख कोरोना मरीजों के इलाज के लिए मौजूद है बुनियादी ढांचा। अमेरिका में कोरोना की गंभीरता दिखाने के लिए करीब 1 लाख मृतकों के नाम फ्रंट पेज पर प्रकाशित किए। टेस्ट में गेंदबाजों के लिए 2-3 महीने की ट्रेनिंग जरूरी, नहीं तो चोट का खतरा ज्यादा। बॉलीवुड एक्टर किरण कुमार कोरोना वायरस पॉजिटिव हुए, होम क्वारंटाइन। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। रविवार सुबह 2 नए मामले सामने आने के बाद हिमाचल में कोरोना पॉजिटिव के मामले 200 के करीब पहुंच रहे हैं। हमीरपुर जिला में बड़सर क्षेत्र के बड़ा ग्राम की 20 वर्षीय युवती पॉजिटिव पाई गई है। ये युवती दिल्ली से 18 मई को अपने रिश्तेदारों के साथ वापस लौटी थी और उसे राजकीय उच्च पाठशाला बड़ा ग्राम में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया था। इसके अलावा एक मामला कांगड़ा जिला के पंचरुखी में सामने आया है। दिल्ली से लौटा 42 वर्षीय व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ये व्यक्ति बैजनाथ में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन था। इसके साथ ही जिला कांगड़ा में 50 केस हो गए हैं। 36 लोगों का उपचार चल रहा है और 13 लोग रिकवर कर चुके हैं। वहीं एक आदमी की मौत हुई है। हिमाचल में कोरोना का आंकड़ा 191 पहुंच गया है। एक्टिव केस 127 हो गए हैं। कोरोना संकट के बीच जिला शिमला में आगजनी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। रविवार तड़के करीब 3 बजे समर हिल स्थित 3 मंजिला मकान में आग लग गई। आगजनी में मकान को भारी क्षति पहुंची है। पूरा टॉप फ्लोर लकड़ी का बना था, जो अंदर रखे सामान के साथ जलकर राख हो गया। आगजनी की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। 5 फायर टेंडर के साथ फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद डीसी शिमला, पुलिस अधिकारी और फॉरेस्ट के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। चौकी इंचार्ज समर हिल भी अपनी टीम सहित मौके पर पहुंचे। आग सुरेंद्र मोहन खुल्लर पुत्र टीआर खुल्लर के मकान न्यू खुल्लर हाउस में लगी थी। चौकी इंचार्ज मेहर चंद ने बताया कि आगजनी में करीब 12 से 15 लाख तक का नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हिमाचल प्रदेश के 580 लोगों को लेकर स्पेशल ट्रेन सुबह 5:30 बजे के करीब पठानकोट पहुंची। ट्रेन रात 1:30 बजे के करीब पहुंचनी थी, लेकिन 4 घंटे देरी से स्टेशन पर पहुंची। ट्रेन से जिला कांगड़ा के सबसे अधिक 245 यात्री पहुंचे हैं। डॉक्टर अनुराधा शर्मा ने यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की। नूरपुर उपमंडल का प्रशासन रात भर पठानकोट में मौजूद रहा। नूरपुर के एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर, तहसीलदार व अन्य अधिकारियों ने यात्रियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की। पठानकोट रेलवे स्टेशन से यात्रियों को हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में जिला में भेजा गया। पठानकोट रेलवे स्टेशन पर पहुंचे लोग रेलवे सफाई व्यवस्था से काफी नाराज दिखे। यात्रियों का कहना है कि ट्रेन में गंदगी थी व शारीरिक दूरी का भी ध्यान नहीं रखा गया। एक सीट पर 4-4 लोग बैठाए गए थे। गर्मी से बेहाल थे व पानी भी गर्म था। लॉकडाउन के चलते बंद हुई हवाई सेवाएं 25 मई से गग्गल स्थित कांगड़ा एयरपोर्ट व भुंतर कुल्लू में शुरू हो जाएंगी और प्रदेश से बाहर फंसे लोग हवाई सेवा से भी वापस आ सकते हैं। हवाई सेवा को लेकर डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कांगड़ा एयरपोर्ट के अधिकारियों से बैठक की और विमान सेवाओं को लेकर की गई तैयारियों का आकलन किया। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने बाहर से आने वाले लोगों के लिए विशेष निर्देश भी जारी किए हैं। प्रजापति ने कहा कि हवाई सेवा के लिए हिमाचल के स्थानीय निवासी एवं पहचान पत्र धारक ही अपना टिकट बुक कर सकते हैं। हवाई सेवा से आने से पूर्व यात्री को अपने जिला प्रशासन से परमिट लेना होगा। एयरपोर्ट के आने के बाद यात्री को अपना परमिट दिखाना अनिवार्य होगा। रेड जोन से आने वाले हिमाचली को कोरोना के लक्षण होने से उसे संस्थागत क्वारंटाइन किया जाएगा। इसके अलावा गैर हिमाचली व पर्यटकों को जिला में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगर आते हैं तो उन्हें तुरंत इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाएगा और उन्हीं के खर्च पर वापस भेजा जाएगा। कोरोना वायरस से निपटने के लिए पिछले 2 महीने से पूरे देश में लॉकडाउन लागू है, लेकिन कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 6,767 नए मामले सामने आए हैं और 147 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,31,868 हो गई है, जिसमें से 73,560 सक्रिय मामले हैं। 54,441 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 3,867 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आज राजस्थान में 51 नए मामले दर्ज किए गए हैं।
अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कोरोना के प्रकोप के कारण ब्रिटेन में फंसे 93 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का एक विमान रविवार सुबह इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। हवाई अड्डे की निदेशक अर्यमा सन्याल ने बताया कि वंदे भारत अभियान के तहत एयर इंडिया का विमान लंदन से मुंबई होते हुए रविवार सुबह 8 बजे इंदौर में उतरा। इस विशेष उड़ान के जरिए ब्रिटेन से 93 भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया गया है। उन्होंने बताया कि सीमा शुल्क विभाग और आव्रजन की औपचारिकताएं पूरी करने के साथ ही इन सभी यात्रियों के स्वास्थ्य की जाँच की गयी और इनके सामान को संक्रमण मुक्त किया गया। सान्याल ने बताया कि ब्रिटेन से स्वदेश लौटे सभी यात्रियों को 14 दिन तक अनिवार्य पृथकवास में रखा जाएगा। केंद्र सरकार का कहना है कि उसके पास देश में 10 लाख कोविड-19 मरीजों का इलाज करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा मौजूद है। राज्य सरकारों की मदद से 2 महीने के लॉकडाउन के अंदर इस उपलब्धि को हासिल किया गया है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पाल का कहना है कि 2 महीने पहले जब देश में वायरस का प्रकोप शुरू हुआ तब देश में बीमारी के लिए एक अलग समर्पित अस्पताल नहीं था। उन्होंने कहा कि आज हमारे पास देश में ऐसे 1093 अस्पताल हैं। इन अस्पतालों में 1,85,306 बेड हैं, जिसमें 31,250 गहन देखभाल कक्ष हैं। इन समर्पित अस्पतालों में वेंटिलेटर भी है। इसी तरह 2,402 कोविड-19 स्वास्थ्य सेवा केंद्र हैं जो रोगी गंभीर स्थिति में नहीं है और उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, यहाँ उनका इलाज किया जाता है। अमेरिका के प्रमुख अखबारों में से एक न्यूयॉर्क टाइम्स ने देश में कोरोना वायरस की गंभीरता को आज अनोखे तरीके से पेश किया। आज इसने अपने फ्रंट पेज पर न तो कोई खबर, न ग्राफिक्स और न ही विज्ञापन प्रकाशित किया, बल्कि उसने अपने देश में कोरोना वायरस से मारे गए लोगों के नाम प्रकाशित किए हैं, जिनकी संख्या 1 लाख के करीब पहुंच गई है। अखबार ने फ्रंट पेज पर मृतकों के नाम क्यों प्रकाशित किए, इस पर उसने टाइम्स इनसाइडर में एक लेख भी प्रकाशित किया है। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स के संपादकों ने इस भयावह स्थिति को दर्शाने का फैसला किया। ग्राफिक्स डेस्क की असिस्टेंट एडिटर सिमोन लैंडन संख्याओं को इस रूप में रखना चाहती थी जो ये तो दिखाए कि कितनी बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है और ये भी किस वर्ग के लोगों की मौत हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के सभी विभाग के पत्रकार इस महामारी को कवर कर रहे हैं। सिमोन कहती हैं कि हमें पता था कि हम माइलस्टोन खड़ा करने जा रहे हैं। हमें पता था कि उन संख्याओं को रखने का कुछ तरीका होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1 लाख डॉट या स्टिक फिगर पेज पर लगाने से आपको कुछ पता नहीं चलता कि वे कौन लोग थे और हमारे लिए क्या मायने रखते थे। आईसीसी ने क्रिकेट की वापसी के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। मार्च से कोरोना वायरस के कारण इंटरनेशनल मैच नहीं हुआ है। टेस्ट में उतरना गेंदबाजों के लिए सबसे ज्यादा चुनौती वाला रहेगा। आईसीसी की गाइडलाइंस के अनुसार टेस्ट मैच खेलने से पहले गेंदबाजों को 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग जरूरी है। ये गेंदबाजों की उम्र, पुरानी चोट, तकनीक और गति पर निर्भर करेगा। आईसीसी ने कहा कि अगर गेंदबाज जल्दबाजी करते हैं तो चोट का खतरा बढ़ेगा। रिसर्च में बताया गया है कि 7 हफ्ते तक आराम करने से स्पाइन में 2% बोन लॉस हो सकता है। इसे भरने में 24 हफ्तों का समय लग सकता है। इसलिए गेंदबाजों पर धीरे धीरे लोड बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। ट्रेनिंग में शामिल होने वाले खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा।
एक्टर किरण कुमार को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। 74 वर्षीय किरण ने हाल ही में अपनी मेडिकल टेस्ट करवाया था, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। रिपोर्ट आने के बाद फिलहाल उन्हें होम क्वारंटाइन रखा गया है। एक्टर ने कहा, मैं ठीक था और मुझ में कोई लक्षण भी नहीं थे। 14 मई को मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल गया था, जहाँ कोरोना टेस्ट जरूरी था, तो मैंने भी खुद का कोरोना टेस्ट करवाया और रिजल्ट पॉजिटिव आया। लेकिन मुझ में न उस वक्त कोरोना के कोई लक्षण थे और न अब है, न बुखार जुकाम। मैं ठीक हूँ, खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया है। मेडिकल टेस्ट 10 दिन पहले हुआ था और अब तक कोई लक्षण नहीं नजर आए हैं। मेरा परिवार 2nd फ्लोर में रहता है और मैं इस वक्त 3रे माले पर रह रहा हूँ। 24 या 27 मई को मेरा दूसरा टेस्ट होगा। वैसे अभी तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।